14 सितंबर 2024 का दिन है। आज 3-4 दिन बाकी हैं एफईडी मीटिंग के अंदर। फाइनली दोस्तों रेट कटिंग की बातें हो रही हैं और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 बीपीएस की कमी होगी, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बीपीएस तक भी एफईडी मीटिंग के अंदर डिसाइड हो सकता है कि रेट कटिंग की जाए। आप लोगों को याद होगा जो हमारी लास्ट बुल मार्केट के बाद जो बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, जो ट्रिगर हुई थी बेयर मार्केट वो किस बेस पे हुई थी, तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था ना वो थी इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में बढ़ने वाली इन्फ्लेशन, जिसके बाद हमें हर अगली एफईडी मीटिंग के अंदर सुनने को मिलता था कि आज जो है ना वो रेट हाइक्स हो गए, आज जो है दोबारा से रेट्स में बढ़ा दिए गए रेट्स को। और फिर दोस्तों हमने वो मौका भी देखा कि जहां पर यूक्रेन रशिया की वॉर भी स्टार्ट हो गई, यानी कि एक के बाद एक बुरी खबरें जो है हमें मार्केट में दिखाई देती थी। और अगर आपको याद हो, जो लोग मुझे पुराना सुन रहे हैं, जब से मेरा ये चैनल बना है, जब से मुझे देख रहे हैं और लास्ट बेयर मार्केट में हमारे साथ थे, तो आप लोगों को याद होगा कि 60,000 के लेवल से ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब जो है ना हम एक बेयर मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। और उसके बाद 20,000 के लेवल तक मैं आपको कभी भी बुलिश नहीं दिखा। हर रिकवरी का जो मूव था मैंने आपको वहाँ समझाया कि हम यहाँ पर जो है ना किसी इससे बड़े डम की तरफ जा रहे हैं और नीचे जाएंगे, और 60,000 50,000 के लेवल पे प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने कि हम जो है ना 20,000 से नीचे जाएंगे। मैंने ये सब कुछ आपको पहले से कैसे बता दिया था, मुझे आखिर ये कैसे अंदाजा हो गया था कि मार्केट जो है 20,000 से नीचे जाएगी। तो मेरे भाई ना मैं तब कोई जादूगर था, और जब आज मैं बोल रहा हूँ कि यार बुल मार्केट आनी है, ना मैं आज जादूगर हूँ। मैंने हिस्ट्री को अपनी आंखों से देखा है। 8-10 साल मैं इस मार्केट में गुजार चुका हूं। मैंने यहाँ पे कोई मक्खियां नहीं मारी है बैठ के। उस वक्त मार्केट में इतनी नेगेटिव खबरें मौजूद थी, इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें मौजूद थी कि छोटी मोटी जो पॉजिटिव खबरें थी वो उस पर हावी नहीं हो पाती थी। आपको याद होगा कि जब बेयर मार्केट पीक पर पहुंची तो वहां पर यूक्रेन रशिया की वॉर भी स्टार्ट हो गई थी, और बहुत सारे ऐसे मामले उन दिनों के अंदर बन रहे थे जो बैकग्राउंड पे हमें क्लियर इंडिकेट कर रहे थे कि यार बेयर मार्केट अभी स्टिल कंटिन्यू है। और टेक्निकली बात करें, टेक्निकली हमारे चार्ट्स हमारे सामने मौजूद थे, मंथली लेवल पर हमारे सामने क्लियर मौजूद था कि स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस थी जो हमें क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रही थी कि हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है, और हिस्ट्री ने वहाँ पे खुद को दोहराया भी। तो उसी के मुकाबले में दोस्तों अगर आज आप मार्केट को देखोगे तो आपको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि इस टाइम मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है। ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी वेल्स जो है मार्केट में दाखिल हुई। स्पॉट ETF यहाँ पे हिस्ट्री में पहली दफा हमने मंजूर होते हुए देखा। इथेरियम का स्पॉट ETF मंजूर हो गया, यानी कि एक बड़ा पैसा जो है मार्केट के बाहर से आया, और जिसकी वजह से दोस्तों हमें थोड़ा डिफरेंट इस दफा ये दिखा कि हमें हॉल्विंग से पहले जो है ना बिटकॉइन ऑल टाइम हाई स्कोर करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा दोस्तों अभी अगर हम देखते हैं मार्केट में तो यहाँ पर हमें दिखता है कि यहाँ पे यूएसए के इलेक्शंस जो हैं बहुत करीब हैं, और वो बंदा कि जो इस टाइम क्रिप्टो को लेकर इंतहाई बुलिश है और इतना ज़बरदस्त तरीके से बुलिश है कि अपने बेटे का क्रिप्टो बिजनेस में स्टार्ट करने जा रहा है। 50 दिन पहले यूएसए के इलेक्शंस थे। तो यहाँ पर दोस्तों बताओ कि इससे ज़्यादा बड़ी और बुलिश खबर क्या होगी। इसके अलावा दोस्तों एफईडी मीटिंग यहाँ पे जो होने वाली है 3-4 दिनों के बाद, जहाँ पे रेट कटिंग की बातें हो रही हैं, यानी फाइनली हम रेट कटिंग की तरफ जा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी खबर है, छोटी खबर नहीं है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है फौरी तौर पे ना सही, बट यहाँ पे आने वाले महीनों के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरीके से तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स में हमें दिखेगा। और फिलहाल भी दोस्तों अगर देखो तो फर्क पड़ भी रहा है। यहाँ पे S&P 500 जो है वो इस टाइम पॉजिटिव जा रहा है काफी दिनों से, सिर्फ इस चीज को समझ के और देख के कि एफईडी मीटिंग के अंदर जो है रेट कटिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो गोल्ड जो है वो अभी फ्रेश अपना ऑल टाइम हाई स्कोर कर चुका है, पॉजिटिव चल रहा है, पंप कर रहा है। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो यहाँ पे एफईडी मीटिंग से पहले हमें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री अगर खुद को दोहराती है दोबारा से एक दफा, जो कि अभी तक दोहरा रही है, याद रखो कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट मार्केट में नहीं हुआ है हिस्ट्री से। थोड़ी बहुत चीजें जो हुई भी हैं वो यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव साइड पे हुई हैं, और यहाँ पे ओवरऑल सारी की सारी चीजें जो है वो लगभग माजी को ही फॉलो कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन रिटर्न्स की हिस्ट्री देखते हो तो वहां पर भी आपको दिखाई देता है कि जो इन महीनों के अंदर माजी में होता आया है वही इस दफा भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री खुद को दोहराती है। तो यहाँ पे सितंबर के एंड से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है किसी अच्छे मूव की तरफ, किसी ऐसे मूव की तरफ कि जहां पर आपको फील भी होगा कि हम जो है ना किसी बड़े मूव में दाखिल होने जा रहे हैं, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा इवेंट है मेरे भाइयों, समझ चुके होंगे अब तक आप लोग कि वो है एफईडी मीटिंग। और यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि इस दफा जो है ना फाइनली रेट कटिंग की तरफ जाएगी एफईडी, और जो रेट कटिंग हो सकती है वो हो सकती है यहाँ पे 25 बीपीएस तक। ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बट यहाँ पर कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि एफईडी मीटिंग के अंदर जो है ना
50 बीपीएस तक कमी भी हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है चेरी ऑन द टॉप हो गई है, एक और बुलिश खबर होगी हमारे लिए। पर ये चीज़ याद रखो दोस्तों, जो हमारा एफईडी मीटिंग वाला दिन होगा ना, एफओएमसी वाला दिन होगा, उस दिन जो है ना माजी में हमने देखा है कभी कभी मैनिपुलेशन भी होती है। वो ऐसा दिन होगा कि आप लोगों को झटके से बिटकॉइन 3000 4000 डंप या इतना ही पंप भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ समझ के चलनी है। और ख़ास तौर पे जो आपकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उस दिन आप लोगों ने खास तौर पे उसके अंदर थोड़ा संभल के चलना है। इंशाल्लाह अब जो रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो हम बुल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है, यानी कि बात जो है ना 6-7 महीनों की नहीं हो रही है। बट उससे पहले दोस्तों अगर सितंबर के महीने को देखते हुए यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग के बाद कोई मैनिपुलेशन होती है, इसका चांस थोड़ा बहुत मौजूद भी है, हमेशा ज़रा ऐसा नहीं होता, पर यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। मार्केट मेकर चाहते हैं कि जो अगली रैली आनी है और जो बुल मार्केट चलनी है आगे चल के उसमें आप लोग ना जा सको, तो वीक हैंड्स को अगर मार्केट से आउट करने की ट्राई ये लोग करते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे वो वीक हैंड नहीं बनना है और वहाँ पर आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको मौका मिला तो आप लोग लकी होगे वहाँ पर और उस मौके से फ़ायदा ही उठाना। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं बिटकॉइन के। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल किया था कि आसिफ भाई वो कौन सा लेवल है जिस पर नज़र हमें रखनी चाहिए, यानी कि जब वो क्रॉस हो तो हमें आइडिया हो जाए कि यार जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कंप्लीटली बुलिश हो चुका है और यहाँ से अब खतरा जो है ना वो टल चुका है, यानी कि जहाँ से हमें ये आइडिया हो जाए कि हम जो है ना जिस बुल मार्केट का वेट कर रहे हैं अब उसके अंदर दाखिल होने जा रहे हैं फाइनली या फिर दाखिल हो चुके हैं। तो वो कौन सा लेवल है टेक्निकली, तो उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों सिंपल ट्रेंड पर नजर रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई स्कोर किया था उसके बाद जो लो बना था हमारा, ये लो बना था, ठीक है, हाई लो बना था, एक नया हाई मारा बिटकॉइन ने और उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग लो हमारा ब्रेक हो गया था। इसका मतलब कि वीकली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ ब्रेक हो चुका था। उसके बाद से बिटकॉइन मुसलसल जो है वो लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। और यहाँ जो रिसेंट डब मिला है उसके साथ आप देख सकते हो क्लोजिंग जो है हमारी इस लो से नीचे हो चुकी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बिटकॉइन का वीकली के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होगा। तो वीकली के अंदर मेरे भाइयों आप लोगों ने नजर रखनी है इस लेवल के ऊपर। ये लेवल है हमारा वीकली का स्ट्रॉन्ग हाई का जोन। जब ब्रेक हो गया तो समझ जाना कि मेरे भाइयों उसके बाद जो है ना फिर हम जो है उस रैली में आ चुके हैं, यानी कि आ नहीं रहे, आ चुके हैं। इसके अलावा डेली के अंदर नजर रखोगे थोड़ा पहले मालूम पड़ जाएगा आपको कि यार अब जो है ना वो मूव स्टार्ट हो चुका है या होने जा रहा है। तो उसके लिए दोस्तों डेली का चार्ट में ओपन करता हूँ और डेली का भी हम स्ट्रक्चर ही देखेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे नोट करना है आपने, सिंपल मेरे भाइयों हम ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं इस टाइम और यहाँ पर जो है ना हम चीज़ों को उलझा नहीं रहे ताकि आपको समझ में आए। चीज़ें बहुत सारी हैं, कन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, बट वो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो भी लंबी होगी और आपके दिमाग में भी खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ट्रेंड ही आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, लोअर लोज लोअर हाई बन रहे हैं। ये लोअर हाई बना, फिर एक नया लो बना, फिर एक लोअर हाई बना जो कि हमारा रिसेंट हमारा अभी लोकल टॉप था जहाँ बिटकॉइन ने 64,000 का एरिया रिटेस्ट किया था, वो था हमारा लोअर हाई का जोन, ठीक है। उसके बाद हमें अभी जो रिसेंट डंप मिला है ना उसके अंदर हमें एक नीचे क्लोजिंग मिल गई है, तो उसकी वजह से हमें एक नया लो मिल गया। अब नया लो मिलने के बाद मेरे भाइयों डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है, यानी कि जब वो टूटेगा ना तो इसका मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर डेली के अंदर जो है दोबारा बुलिश हो चुका है, हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वो लेवल है मेरे भाइयों 64,000 का लेवल। तो 64,000 का लेवल डेली के अंदर और 68,000 का लेवल वीकली के अंदर, ये दो लेवल है, दो रेजिस्टेंस लेवल हैं। जब ये ब्रेक कर जाएंगे तो आप समझ जाना वहां पर कि अब जो है ना हम खतरे से बाहर आ चुके हैं और हम जो है फाइनली उस मूव की तरफ जा रहे हैं जिसका आप भी वेट कर रहे हो और मैं भी वेट कर रहा हूं। तो ये हो गया दोस्तों मैक्रो लेवल का हमारा सिनेरियो। इसके बाद हम चलेंगे अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर आपको छोटे से टेक्निकल एनालिसिस दूंगा कि इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जो कल मैंने आपको एनालिसिस दिए थे वो तो आपको याद होंगे, वीडियो आपने देखी है और उससे फायदा भी आप लोगों ने उठाया होगा। अगर नहीं उठाया तो जाहिर सी बात है फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आप लोग मेरी वीडियोस जो है गौर से नहीं देखते हो। तो यहाँ मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। अच्छा, कल जो है ना बिटकॉइन यहाँ मौजूद था, इस सप्लाई जोन में मौजूद था 58,000 के लेवल पर और वहाँ मैंने आपको यही समझाया था कि रेजिस्टेंस लेवल तो ये है, बट यहाँ पर एक नई चीज़ ये है कि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है और उसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं। यानी इस दफ़ा बिटकॉइन हमें दिख रहा है कि इसे ब्रेक कर सकता है इस लेवल को, और जब ब्रेक होगा तो इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 59,800 का ये वाला जोन और नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था आपको 60,900 का जोन, यानी कि ऑलमोस्ट आप 61,000 लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल जो है बिटकॉइन वैसा ही कर रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ रोजाना के हिसाब से। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है और सेकंड टारगेट के करीब करीब से ही वापस आया है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने कल की ये मूव मिस कर दी थी और वो यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहे हैं मेरे भाइयों, तो यहाँ पर जो है ना 2 सिनेरियो बन रहा है, मैं दोनों आपको गाइड कर देता हूँ। एक सिनेरियो मेरे भाइयों थोड़ा रिस्की है
और वो है हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 15 मिनट के अंदर जो है ना हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं। ये बना हमारा हाई लो, ये बना हमारा हाई। और अब बिटकॉइन कहाँ मौजूद है? अब बिटकॉइन मौजूद है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो के जोन के अंदर, यानी कि ये है हमारी सपोर्ट। और ये बिटकॉइन की सपोर्ट जो बनी हुई है, ये बनी हुई है 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ बिटकॉइन अगर इसको रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से मेरे भाइयों हम एक वापसी देख सकते हैं। और उस सूरत में मेरे भाइयों जो हमारा टारगेट होगा ना इसके बाद, वो होगा हमारा ये 60,900 वाला लेवल। ठीक है मेरे भाइयों, अब ये है थोड़ा रिस्की सेटअप और उसका इनवैलिडेशन जोन जो होगा, जिसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा सेटअप है वो इनवैलिडेट हो चुका है। वो होगा दोस्तों इस लो से नीचे, यानी 59,300 तक मार्केट जाएगी, तो इसका मतलब कि सेटअप जो है वो इनवैलिडेट हो चुका है। अब इससे बेहतर सेटअप कौन सा है तो वही बता देता हूँ मैं आपको। वो है मेरे भाइयों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और उसके लिए मेरे भाइयों हमारे पास जो है नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बड़ा अच्छा बिल्ड हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बिटकॉइन अगर मिल गया लकीली तो यहाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। और वो है मेरे भाइयों ये वाला जोन, ये बना हुआ है इस टाइम हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो यहाँ बिटकॉइन अगर आता है, एक डीप पुल बैक लेता है इस जोन तक, तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है ना कंफर्टेबली नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो है ना ऊपर के लेवल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ बिटकॉइन आता है तो इंशाल्लाह स्ट्रेंथ वगैरह देखकर उस वक्त इंशाल्लाह हालात देखकर जो है ना मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का टेक्निकल और फंडामेंटल सिनेरियो है जो आपको मैंने गाइड किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक और कमेंट करो, इसमें कंजूसी मत दिखाया करो। आपकी सपोर्ट जारी रहेगी तो आपका भाई भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों बार बार रिमाइंड नहीं कराऊंगा, बहुत कम टाइम रह चुका है। प्रीमियम ग्रुप में जो फ्री एंट्री मैंने आप लोगों को दी हुई है वो आप लोग लाजमी अवेल कर लो, बहुत जल्द वो क्लोज हो जाएगी। और तरीका बहुत सिंपल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का हमारा रेफरल लिंक मिलेगा। वहाँ अकाउंट बनाने सिंपली आप लोगों ने $100 या $200 वहाँ पे डिपॉजिट कर लो, ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना आप लोग वहाँ पे हमारे सिग्नल्स को फॉलो कर पाओ। तो नॉर्मल ट्रेडिंग मेरे भाइयों आप लोगों ने अपने रेफरल अकाउंट पे करनी है और उसके बदले में आपको हमारे प्रीमियम में बिल्कुल फ्री में एंट्री मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।